आपने फ़ाइल मुझे देना है, जो आपने पैसे अदा किए वो आपकी अमानत आपको दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अज़ीज़ुर रहमान अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, सबसे पहले तो माज़रत के मेरी तबीयत सही नहीं है, गला ज़्यादा यानी कि बोलने की इजाज़त नहीं देता। इसमें कोई कमी कोताही हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, मज़ीद ये है कि ये जो न्यू मेट्रो सिटी लाहौर आया है, इसके बारे में इस टॉपिक में थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मिले जुले हमें कमेंट आते हैं, बातचीत होती है, तो कई काफ़ी गुस्से में भी आए हैं, मेरे फ़ोन पे आए हैं। तो देखें, हम लोग जो अल अज़ीज़ मार्केटिंग है ना, ये हम आपकी साइड पे खड़े होकर मेहनत करते हैं, ये हम कंपनी की साइड पे खड़े होकर मेहनत नहीं करते, क्योंकि हमारा असासा, हमारा सरमाया आप लोग हैं। हमने आपको लेके चलना है। ओवरसीज़ क्लाइंट या दूर दराज के एरिया से क्लाइंट जो हमारे ऑफिस में नहीं आए, वो हमारी बातों पे एतमाद करते हैं। ये खाली यही नहीं है कि हमने यहीं से कमाई करके बस अपनी दुनिया बना लेनी है, कई बेशुमार चीज़ों को, बल्कि सब चीज़ों का आखिरत में इंसान ने जवाब भी देना होता है। तो लिहाजा आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। एंड यूज़र जो कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने एंड पे एक ख़ास मैं उनके लिए बात करना चाह रहा हूँ, वो लाजमी सुननी है। इसमें उनका भरपूर फ़ायदा है अल्लाह के फजल करम से, वो आपने लाजमी सुननी है। इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को थोड़ा सा आज रिक्वेस्ट है, ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। नाज़रीन, ये जो न्यू मेट्रो सिटी जो लाहौर में आ रही है, इसकी लोकेशन का आपको अंदाज़ा हो गया कि सबसे पहले अल अज़ीज़ मार्केटिंग ने इसका सबसे पहले लोकेशन दिखाई है। इसकी वजह क्या है कि अल अज़ीज़ मार्केटिंग फील्ड में पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे जाके आपकी खातर मेहनत करता है और आपके लिए चीज़ें निकाल के बाहर लेके आता है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारी तरफ से कि आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इससे पहले जो गुजर खान मेट्रो सिटी आया, वहाँ बेशुमार लोगों ने एतमाद किया और उन्होंने काम भी किया, और वहाँ पे बेशुमार लोगों ने इस डेवलपर पे एतमाद करते हुए काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी की है। ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा की है। अच्छा, अब ये हो रहा है कि वहाँ पे जो फ़ाइल है, फ़ाइल 60% माइनस पे जा रही है। ठीक है जी, इस वक्त तो इनका पेमेंट प्लान आपको पता है, जितना भी था जो भी था, अभी पेमेंट प्लान पूरा नहीं हुआ। तो हम अभी इसके मिड में ही, तकरीबन मिड क्रॉस किया है हमने, और पोजीशन आपके सामने है। अब आप उनका बहुत सारा इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। वो कई लोग समझ लें अपनी जमा पूंजी इसमें ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारे लोग। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये आता है कि कई अब आप ये कह रहे हैं जी कि ये अब डेवलपमेंट चार्जेस हमें काफ़ी प्रेशर राइज करके ये हमारे से लिए जा रहे हैं, जिस वजह से हमें पैनिक भी किया जाता है, फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ये, यानी कि 3 पॉइंट हो गए इस मेट्रो सिटी गुजर खान के। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अब फ़र्ज़ करें कोई जो सोसाइटी लॉन्च होती है, फ़र्ज़ करें लाहौर में हुई है, तो लाहौर में ज़िला कचहरी से कोई 40 किलोमीटर दूर अगर कोई सोसाइटी लॉन्च हुई हो, उस हालांकि सोसाइटी बड़े ब्रांड वाली होती है, बड़ा अच्छा वो वेल मैनेज करती है, और वहाँ पे रेट्स भी बनते हैं टाइम, अपने टाइम के मुताबिक। ये नहीं कि रेट उसी दिन ही बन जाते हैं, अपने टाइम के मुताबिक बनते हैं, तो वहाँ लोगों को भरपूर फ़ायदा भी होता है। अच्छा, इस ब्रांड, अगर ब्रांड भी हो और सोसाइटी भी दूर हो, वो कामयाब है, यानी कि शहर से दूर है, कामयाब है। अगर यही चीज़ें, वही ब्रांड अगर शहर के बिल्कुल करीब आ जाए, जहां आप यादगार मीनार पाकिस्तान से अगर कोई 10 मिनट आप खुला लगा लें, 10 मिनट में अपने घर पहुंच सकते हैं। अगर आप शरकपुर शहर से 10 मिनट में आप अपने घर पहुंच सकते हैं। अगर आप ठोकर नियाज बेग से 10 मिनट में आप अपने घर पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों सोसाइटियों को मुआवजा ऐसे किया जाएगा, ब्रांड वो भी है जो शहर से दूर है, ब्रांड वो भी है जो शहर के करीब है। क्या
इसमें आ जाती है बेस्ट लोकेशन। बेस्ट लोकेशन का ये है कि इसमें जो बंदे भी एंड यूज़र, देखें हमारी वीडियो जब भी बनती है बैरियर टाउन से रिलेटेड बनती है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनती है, किसी सोसाइटी के इंस्टॉलमेंट प्लान में अल अज़ीज़ मार्केटिंग आता है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है मैं सिर्फ एंड यूज़र से मुखातिब होता हूँ। देखिए इसमें जो पहले 2 से 3 पॉइंट आए 60% माइनस और डेवलपमेंट चार्जेस जल्दी दें, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आए हैं और काफ़ी जज्बाती क्वेश्चन है। इसका नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफ करता चलूँ। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ होते हैं इन्वेस्टर अहबाब, कुछ होते हैं इन्वेस्टर को देख के पीछे चलने वाले अहबाब, कुछ लोग होते हैं जो कि एंड यूज़र अपने बच्चों के लिए वहाँ उनका मुस्तकबिल के हिसाब से वहाँ उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है जी। ये 3 तबके आ गए। पहले 2 तबके पैनिक होंगे, नुकसान एंड यूज़र का कर जाते हैं। क्या कि एंड यूज़र भी कहते हैं पता नहीं ये फ्रॉड है, पता नहीं क्या है, और बड़े बड़े ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। और वो अपनी जगह सही है, जो जज्बाती कमेंट दे रहे हैं मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मेरी हर चीज़ को आपने पॉजिटिविटी से सुनना है। हर बंदे ने, हर भाई ने, इन्वेस्टर ने भी, और इन्वेस्टरों को देख के कामयाब देख के पीछे चलने वालों ने भी गौर से सुनना है, और जिन्होंने ये एंड यूज़र हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, किसी ने शादियों के लिए कोई प्लान करते ही हैं, जैसे ओवरसीज़ हो गए, हमारे फ़ौजी भाई हो गए, हमारे वकील भाई हो गए, हमारे ब्यूरोक्रेट भाई हो गए, अल्लाह के फजलो करम से ये जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ये वही लोग होते हैं जो हक हलाल की अपनी जमा पूंजी, चाहे सरकारी मुलाजिम हो चाहे ओवरसीज़ हो, बड़ी खून पसीने की वो एक मैनेजमेंट के हिसाब से वो कमाई यहाँ लगा रहे होते हैं कि हमारा ये प्लाट जब बनेगा हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, चलो उनका एक हिस्सा हो जाएगा, या उनकी तालीम पे लगा दिया जाएगा, या उनके शादियों पे लगा दिएगा। ये तो एंड यूज़र का मामला आ गया, ठीक है। उस बंदे को भी ग्रुप्स में काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब एक हवा आती है। तो अच्छा, अब मैं आता हूँ इन्वेस्टर की तरफ जो शॉर्ट टर्म में आते हैं। देखें मैंने पहले ही कहा हम शॉर्ट टर्म का ना, मेरा आप कई आप बेशुमार ग्रुप्स में हो गए, ट्रेडिंग के ग्रुप में, उस ग्रुप में अगर मैं हूँ भी ना, फ़र्ज़ करें किसी दोस्त ने मुझे डाल ही दिया है, तो उसमें आप देखेंगे का नाम है कभी रेट बोल रहा हूँ, ना कभी ख़रीदो फरोख्त कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यानी कि आज 10,000 ऊपर है मैंने ख़रीद ली, कल 10,000 नीचे है मैंने 4 ख़रीद ली, परसों को 5,000 ऊपर हुई है, 5,000 प्रॉफिट हुई तो मैंने फ़ौरन ग्रुप में सेल कर दी। ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं नहीं करता। कभी कभार अगर ग्रुप में नज़र आऊँगा तब आऊँगा कि आप में से कोई अहबाब अपनी फ़ाइल सेल करना चाह रहे हैं, फिर उसके मुताबिक मैं उसमें कभी कभार 1% मैं उस ग्रुप में आऊँगा, रेट पूछूँगा क्या है क्या नहीं, उसके मुताबिक मैंने अपने क्लाइंट को बताना जी ये ख़रीद है और ये सेलर का रेट है, सेलिंग बाइंग दोनों रेट है। इस हद तक तो मैं इसमें जाता हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस ट्रेडिंग का नहीं है, मेरा बिज़नेस है आप जो बाहर ओवरसीज़ क्लाइंट बैठे हैं जो अपने मुस्तकबिल के लिए अपना सरमाया अपने मुल्क में महफूज करना चाहते हैं, उनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है जी। और जो होते हैं शॉर्ट टर्म वाले उधर आ जाते हैं। अब वो ये होता है कि उनका सर बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, जो शॉर्ट टर्म में आते हैं बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है उनका, और वो जब आते हैं तो उन्होंने ख़रीदारी करनी है, जहाँ उनकी प्रॉफिट हुई वो निकले, फ़ायदा करके बाहर निकल गए। अब अपने दोस्त साहब को बता रहे हैं वहाँ फ़लानी सोसाइटी से मैंने इतना पैसा कमा लिया है, ठीक है जी। वो उनके रिश्तेदार दोस्त साहब ये सारी बात फैलना शुरू होती है। जो उनके पीछे चलने वाले हैं वो जनाब उनके पास बैकअप तो होता नहीं पीछे कि खुदा ना खास्ता अगर इसका रेट नीचे रहा या कुछ भी हो हमारे पास बैकअप तो है नहीं, वो बीच में फंस जाते हैं, ठीक है जी। और ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेन बंदे निकल जाते हैं उनमें से भी फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक, अगर मैं अदब के दायरे का अल्फाज चुनूँ, ये एक रिस्की गेम है ट्रेडिंग, ठीक है जी। ये जो ट्रेडर होते हैं इनका पिछला डाटा, पिछला मामला, पिछले यानी कि जब स्लम्प आया था उस वक़्त क्या काम हो रहा था, जब उरूज आया पूरी मार्केट में उस वक़्त क्या हिसाब था, इनका बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है। ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं।
तो जब मेरे जैसे उनको देख के ओ जी ये तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, चलो जी जेवर बेचो दलगाओ, चलो जी फलाना प्लाट बेचो दलगाओ, चलो जी अगर कोई पैसा जमा पूंजी इकट्ठी की है चलो लगा दो। अगर इंस्टॉलमेंट प्लान में आ गए पैसे नहीं दिए जाएंगे, कंपनी नोटिस आपको भेजेगी कि आप पैसे दें, क्योंकि जेन्युइन कंपनी उसने आपसे पैसा लेके उसने डेवलपमेंट करनी है। जो डेवलपमेंट जिसकी फितरत हो, मैंने डेवलपमेंट तेज़ी से करके मैंने इनको अपना प्लॉट्स देने, इनकी अमानतें वापस देनी है। तो कई कंपनियां बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और कई कंपनियां अच्छे तरीके से मैनेज करके पैसा नहीं रुकने देती। एक इंस्टॉलमेंट लेट होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। सर जब सारी इस तरह ही होती नहीं, कंपनी तो जज्बाती होगी मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने अपना जो वादा किया हुआ है कि इस पेमेंट प्लान के अंदर अंदर हम इसको आपको डिलीवरी देंगे, तो कंपनी तो अपनी जगह सही है। दरमियान में अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता जाऊँ, मेरे एक बहुत बड़ी स्टेट के बड़े अच्छे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, मेरी उनसे डिस्कस हो रही थी। कह रहे यार मेरे पास एक बंदा आया, डीलर आया या इन्वेस्टर आया, उसने मेरे से 5 पैकेट लिए जी गुजर खान के, ठीक है जी। 5 पैकेट लेने के बाद उस बंदे ने ऑन पे भी किया, मुनाफा भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। जारी बात है पैकेट लिया उसमें भी कोई प्रॉफिट था, एक्चुअल रेट से उसमें भी कोई लेवल पे भी बेचता, उसको फ़ायदा था। जब रेट्स ऊपर गए, वो बंदा कह रहे मेरे पास आया, कह रहा जी मुझे पैकेट चाहिए। उन्होंने कहा आपके बिक गए हैं? वो कह रहे जी हाँ जी बिक गए हैं। तो कह रहे यार वाकई बिक गए हैं? कह रहे हाँ जी वाकई बिक गए, क्योंकि जिसने पैकेट या ट्रेडिंग करवा रहा है बड़े लेवल पे एक बंदा कि मैंने इसको भी सेफ लेके चलना है, उसको भी इसको भी, जो एक्सपीरियंस लोग हैं। सर उससे गलत बयानी की जा रही है कि मैंने बेच दी है, हालांकि सरासर गलत बयानी उसने की। उसके घर में पड़े हुए थे 5 पैकेट, रेट ऊपर जा रहा था, लोग कह रहे हैं कि कोई है बेचने वाला हमें चाहिए, वो कहते हैं रेट ऊपर जाएगा फिर बेचेंगे। यहाँ आ गई इंसान की लालच। अलबत्ता उन्होंने बताया कि उसके बाद वो 2 पैकेट ज़बरदस्ती मुझसे लेके गया, तो इखलाकन जो ताल्लुकात बना होता है, बंदा चलो को मैनेज करके 2 पैकेट और दे दिए उन्होंने। बंदे के साथों पैकेट जो माइनस पे पड़े हुए। अब इसमें कंपनी का क्या कसूर है? इसमें हम जैसे भाइयों का क्या कसूर है कि इतनी गालियाँ, इतनी जज्बातियत, ये क्या हमारा कोई कसूर है इस चीज़ में? या कंपनी ने कहा है कि 1.5 साल में आपको आप बेचेंगे तो इतने का आपका माल बिक जाएगा? नहीं, कंपनी ने आपको पॉलिसी दी है कि 3 साल, 4 साल या 5 साल, जितना भी लिमिट है, जितनी उसकी पॉलिसी है, सर आपको इसका प्लॉट मिलेगा। ये कंपनी की पॉलिसी होती है। हाँ, खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, कोई जैसे कोरोना आया था, कोई ऐसे मामला था, चलो 6 महीने नहीं, साल में लेट हुआ, चलो प्लाट तो हमारा मिलेगा ना एक ब्रांड के साथ, हमने जो उस ब्रांड ने कमिटमेंट की है। वीडियो लंबी हो रही है, मेरे दिल में बातें बहुत है। मुझे इस्लामाबाद से भी कॉल आई थी एक भाई की, उन्होंने मेरे पे एहसान किया। सर उनका ये क्वेश्चन था, इन्होंने उधर इतने लोगों को जो है नुकसान किया है, इधर आपका ज़मीर मुतमिन आप लोगों को डुबो रहे हैं, ठीक है। ये मैं साफ साफ बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कंपनी का कोई डर है, ना अल्लाह के फजल से किसी एंड यूज़र का डर है, क्योंकि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। मुझे डर है तो मुझे सिर्फ अपने अल्लाह का डर है, अल्लाह के फजल व करम से। कंपनी को भी मैं कहूँगा कि सर जहाँ जो लोग मजबूर हैं उनको थ्रेट ना दिया जाए, बार बार कॉल्स ना की जाए, परेशान है लोग इस वक्त कारोबार के। आपको पता है पूरी दुनिया में क्या हालात हैं। स्पेशली मैं BSM से मुखातिब हूँ कि जनाब ये जो एंड यूज़र हैं ये हमारे बाजू हैं, एज ए टीम है। ये जो हमारे इन्वेस्टर हैं ये हमारे बाजू हैं, एज ए टीम है। ये जो हमारे जितने भी लोग इसमें आते हैं एज ए टीम है। सर इनके लिए कोई रास्ता भी कोशिश करें, क्योंकि आपकी बहुत मजबूरी है, आपने डिलीवरियां भी देनी, आपने ग्राउंड पे कुछ दिखाना भी है। ये थोड़ा है कि एंड यूज़र ने पैसे दे दिए, ठीक है जी, वो 8-10 साल तक ज़मीनें वहाँ फसलें पड़ी हैं जी, आपका प्लाट शायद इधर आ सकता है या आपका प्लाट शायद इधर आ सकता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यूज़र को सर जितनी गुंजाइश बनती दें, और इनको हमने साथ लेके चलना है। सर इनके साथ हमने चलना है, ये हमारे एतमाद पे आपके पास आते हैं, BSM के पास। तो आप हमारी भी लाज रखा करें, कहीं पे ज़्यादा सख्ती ना करें सर, क्योंकि ये
हमारा सरमाया है। हम पता नहीं दुनिया से कहाँ से इकट्ठा करके एंड यूज़र को सर आपकी कंपनियों में लाते हैं, तो आप इनको भी थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो अब आ गई बात जी हमारे एंड यूज़र की। हाँ, एक बात मैं ये करता चलूँ, जो ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, मेरा उनको मशवरा है कि अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म में ना आए, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें, अपने बच्चों की जमा पूंजी तबाह ना करें। एक कहावत है जिसमें हम भी अमल पैरा हैं, बेच के पछता लो, रख के ना पछताओ। बेच के पछताने का मतलब ये है कि मैंने 10,000 ऑन जहाँ प्रॉफिट आई मैंने बेच दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ, कल को 1 लाख प्रॉफिट आ गई, पछतावा आ गया, लेकिन ये पछतावा बेहतर है क्योंकि मैंने अपनी जमा पूंजी महफूज करके कुछ प्रॉफिट लेके बाहर आ गया हूँ। ठीक है, रख के पछताने का ये, जैसे जिसने वो 7 पैकेट उठाए थे उसको टाइम मिला, लिबर्टी लैंड की बात कर लेते हैं, लोगों को 25-25 हज़ार ऑन पे टाइम मिला, निकल जाए नहीं, मुझ समेत इंसान की लालच वहाँ कंट्रोल नहीं होती। वो कहता नहीं अभी 1 करोड़ 50 लाख इतना होना आएगा, फिर 25-25 लाख ऑन पे ख़रीदारी की है, आज उसका रेट देख ले कहाँ है। ये खाली BSM डेवलपर के साथ, आजकल काम के भी कुछ ऐसे मामलात हैं, बिज़नेस के भी कुछ ऐसे मामलात हैं। मैं बातें बहुत करना चाहता हूँ लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई है। अब आ जाए एंड यूज़र के साथ। सर हमारे प्लेटफॉर्म से जो बंदा, क्योंकि आपने ये ग्रुपों में पैनिक नहीं होना है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, मुझसे अल अज़ीज़ मार्केटिंग से जो बंदा यहाँ ख़रीदारी करेगा, लेटर हेड पे, प्लाटिनियम लेटर हेड पे मैं उस बंदे को लिखने, उसके कहने पे उसको मैं लिखने के लिए तैयार हूँ कि आपको पोजेशन, जब ये इसका इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा हो जाए, आपको समझ ही नहीं आ रही हमारा प्लाट किधर है, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, आपने फ़ाइल वो लेटर हेड मुझे देना है, जो आपने पैसे अदा किए वो आपकी अमानत आपको दी जाएगी, ताकि हम भी अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हों कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं, क्योंकि आपने मुझ पे एतमाद करके मुझसे ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। ये ऑफ़र आपके लिए है। ठीक है जी, तो जज़ाकल्लाह। तबीयत भी ना ऐसी है और कुछ सख्त बातें भी हुई, किसी के दिल पे लगी हो, दिल आज़ारी हुई हो, उसकी माजरत। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, क्योंकि मैं भी आजिज़ बंदा आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी दूर जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।